फास्ट प्लीज। वॉइस आई क्या अभी? अभी वॉइस आ रही है क्या? कोई बता सकता है? ओके, क्लियर आवाज आ रही है? वॉइस क्या क्लियर आ रही है? ठीक है, वॉइस क्लियर है क्या अभी? अगर क्लियर है तो एक बार बोलो। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तो कुछ लोगों ने हॉर्स क्वेश्चन का पूछा है कि हॉर्स क्वेश्चन, देखो पहली बार था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ना, क्योंकि पहले स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, इससे पहले स्ट्रीमिंग नहीं था। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आया तो कोशिश करेंगे और भी जो है स्ट्रीमिंग करने की। ठीक है, हॉर्स क्वेश्चन के कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हॉर्स क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, हॉर्स क्वेश्चन कैसे करें। देखो, हॉर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। पहला काम ये करो कि आपका प्रॉब्लम सेट वगैरह का जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम्स आपके बुक के कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्रॉब्लम सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हॉर्स क्वेश्चन का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे आपको 40-50 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, वो कंप्लीट करना है। नॉन का प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व कराया है, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप कर लो, जो हॉर्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो मैं सीरीज करा रहा हूँ ये भी आप करते जाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, वो भी आपके लिए फ़ायदा है। मगर पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो ही हाथ डालो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आपको नुकसान हो जाएगा। सर हॉर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें? हाँ मैंने बता दिया, अब आई नो, मैंने ही रिक्वेस्ट की है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक बार फटाफट सब लोग शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। देखो बच्चे ज़्यादा रहेंगे ना तो अपने को भी मज़ा आता है थोड़ा पढ़ाने में। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बताओ, क्लास में सबको शेयर और करो। ठीक है, सबको पता चलेगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है ना पढ़ाने में। तो चलो पहला क्वेश्चन है, ये करते हैं। आप इससे पहले क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके होंगे। स्टार्ट करते हैं। 2 men and 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। देखो टाइम एंड वर्क टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, 2 men and 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ठीक है, 2 मैन हैं और कितने बॉयज हैं, 7 बॉयज हैं, और पीस ऑफ वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा? ओके ओके, फटाफट शेयर करो। चलो चलो मैं बताता हूँ जब तक शेयर करो। हाँ महाराष्ट्र बोर्ड है ना बाबा, अपना चैनल ही तो पूरा महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है ना। देखो हॉर्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो सीबीएसई वाले को भी काम आएगा। सबका क्वेश्चन कॉमन है। कौन सा चैप्टर कॉमन है? अगर मैं बात करूँ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो सीबीएसई वालों के लिए वही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी सीबीएसई वालों का है। तो ज़्यादातर कॉमन ही पार्ट होता है सीबीएसई और जो अपना महाराष्ट्र बोर्ड का है। हॉर्स क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। 2 men 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। क्या दिया है, सबसे पहले एजम कर लो, कंसीडर डेथ 2 men and 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। 4 days में काम को कंप्लीट करे कौन, 2 मैन कर रहा है, और बॉयज कितने, 7 बॉयज कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 4 days में कर रहे हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता दी आपको। आपको लिखना कैसे, देखो कैसे हो रहा है काम। हो सकता है 7 days में काम को कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है, या 8 days में किया जा रहा है। तो 1 days में कितना होगा, तो 1 days में 1/7 पार्ट होगा। अगर 7 days में काम कंप्लीट हो रहा है, वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो 1 day में कितना काम होगा, 1/7 होगा। अगर 8 days में काम कंप्लीट हो रहा है तो 1 day में कितना होगा, 1/8। तो वर्क का जो है, वर्क का 1/8 पार्ट होगा। इसी तरह अगर मैं बोलूं वर्क जो है 10 days में कंप्लीट हो रहा है तो 1 day में कितना होगा, आप बताओ, 1/10 होगा। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया? चलो अगर मैं बोलूं x डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, x डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो 1 day में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/x। इसी तरह मैं बोलूं y डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, वर्क जो कंप्लीट हो रहा है, तो 1 day में कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/y हो रहा है। ठीक है, या क्लियर हो गया? ठीक है, मेरे ख्याल से इतना सबको क्लियर है, बिल्कुल। चलो अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, 1 day वर्क कंप्लीटेड बाय, वर्क कंप्लीट कंप्लीट। देखो फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग वुड
टेक टू फॉर वन मैन एंड वन बॉय टू डू इट, है ना। वन वर्क कंप्लीट बाय वन बॉय, ये ले लो इसको एक्स डेज, इसको क्या ले लो तो एक्स डेज ले लो, है ना। वर्क कंप्लीट बाय वन बॉय, बॉय के जरिए जो काम कंप्लीट हो रहा है, वर्क कंप्लीट हो रहा है, उसको एक्स डेज लिया। और जो मैन है, दूसरा बंदा कौन है, मैन, वर्क कंप्लीट बाय मैन वाई डेज, ठीक है। बॉय के जरिए एक्स डेज में हो रहा है, मैन के जरिए कितने डेज में हो रहा है, टोटल वाई डेज में हो रहा है, ठीक है। तो वन डे का वर्क, तो यहां लिखोगे देयरफॉर वन डे वर्क बाय बॉय, ठीक है। तो बॉय के जरिए वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो बॉय के जरिए वन डे का वर्क हो जाएगा एक्स हो गया, क्योंकि बॉय को हमने पहले ले लिया, है ना। तो बॉय के जरिए एक दिन का जो वर्क हो गया एक्स हो गया, और सॉरी एक्स बोल रहा हूं मैं, वन अपॉन एक्स हो गया, ठीक है ना, वन अपॉन एक्स हो गया। और वन डे वर्क बाय मैन, ये हो जाएगा वन अपॉन वाई। क्या यहां तक सबको कंप्लीट समझा। बॉय काम को जो वर्क को कंप्लीट कर रहा है एक्स डेज में, तो वन डे का वर्क कितना होगा, वन अपॉन एक्स। मैन जो हो रहा है वर्क को कंप्लीट कर रहा है वाई डेज में, तो वन डे का वर्क कितना हो गया, वन अपॉन वाई। क्लियर। क्या यहां तक सबको समझा, क्या यहां तक सबको समझा, फटाफट बताओ। देखो जितना आप चैट करोगे उतना बेहतर होगा, है ना, ठीक है। भक्ति भजन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। चलो यहां तक बताइए, आपको अगर समझ गया तो फिर आगे बढ़ते हम लोग। अब यहां लिखता हूं मैं बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन हमने लिख दिया। देखो अब यहां पे वन डे का वर्क वन अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। वन डे का वर्क वन अपॉन एक्स हो गया, किसका, बॉय का हो गया। मैन का कितना हो गया, वन अपॉन वाई हो गया, ठीक है। अब दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, देखो 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डेज में। तो वन डे का वर्क कितना होगा, 4 डेज में हो रहा है, तो वन डे में कितना होगा, 4 का एक पार्ट होगा। क्लियर हो गया इतना। तो वन डे में कितना होगा, 4। अगर 4 दिनों में कंप्लीट हो रहा है तो वन डे में 1/4, क्योंकि यहाँ पे भी वन डे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी वन डे की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट अब क्वांटिटी बढ़ा दिया, कितना क्वांटिटी बढ़ा दिया, किसका, मैन हो गया 2, मैन कितने हैं 2 है, और बॉयज कितने हैं 7 है, बॉयज कितने हैं 7 है। देखो तो बॉयज कितने हैं 7, तो बॉयज को किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, और मैन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको बेहतर समझे। मैन को मल्टीप्लाई, देखो बॉयज कितने थे 7, मैन कितने हैं 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। ये क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि क्वांटिटी कितनी थी बॉयज की, वो है ना, मैन की क्वांटिटी कितनी थी, इसके लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, 7 से मल्टीप्लाई किए, मैन की क्वांटिटी की वजह से, है ना, और सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किए उसकी वजह से। और 7 क्यों है, बॉयज की क्वांटिटी क्या था 7, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आपका बॉयज हो गया, ये आ गया आपका बॉयज, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका मैन का, ठीक है ना, 2 मैन 7 बॉयज। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब इसको इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, ये आपको लिखना पड़ेगा 7/x हो गया यहां पर, ये हो गया 7/x प्लस 2/y हो गया, ये हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। अब उसके आगे कैसे करोगे, यहां पे करो, टेक 1/x को क्या ले लो, m ले लिया हमने, और 1/y को क्या ले लो आप, n ले लो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये बन जाएगा 1/x। देखो 7/x में क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया ना 1/x से बनाया ना 7/x, ठीक है। तो ये 1/x की जगह क्या लिखोगे आप, m लिख दोगे, क्या लिख दोगे, m लिख दोगे। और ये 1/y की जगह क्या लिख दोगे आप, n लिख दोगे। क्लियर।
ये बन गया आपका 7m, ये बन गया 2n 1/4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। तो यहाँ भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, इतना कंप्लीट होने के बाद आगे कैसे करेंगे, सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, ठीक है। आप किस पे आएंगे, सेकंड कंडीशन पे। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय सेकंड कंडीशन। द सेम वर्क इज डन इन 3 days। सेम वर्क कितने दिनों में किया जा रहा है, 3 दिनों में किया जा रहा है, बाय 4 men एंड 4 boys, ठीक है, 4 men के जरिए 4 boys के जरिए। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फॉर 1 man एंड 1 boy टू डू इट, ठीक है। तो एक मैन को या एक बॉय को काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये अपने को मालूम करना है, ठीक है। चलो तो देखो, द सेम वर्क इज डन इन 3 days। अब वही काम कितने दिनों में किया जा रहा है, सेम डेज में। अब 4 मैन हो गए, 4 बॉयज हो गए। मैन और बॉयज की क्वांटिटी क्या हो गया, चेंज हो गया भैया। देखो मैन कितना आ गया 4, तो सेम यहाँ पे आएगा, कितना आएगा 4 मैन। पहले हमने क्या लिया, बॉयज की क्वांटिटी लिया हमने, तो बॉयज कितने हमारे पास, बॉयज है x, फिर दूसरा वाला क्या हो गया 4, मैन कितना है गया y, ठीक है। सेम उसी पैटर्न में 3 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो 1/3 लिया। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझा होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप देख लो एक बार। पहले जो बॉयज थे 7 थे, मैन जो थे 2, है ना, 7 लड़के थे, 2 आदमी थे, दोनों मिलकर काम को क्या कर रहे थे, 4 दिनों में कंप्लीट कर रहे थे। अब क्या हो, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, ठीक है। मैन की क्वांटिटी पहले से 2 बढ़ गई, और बॉयज़ की जो क्वांटिटी है पहले से 3 कम हो गई। पहले 7 थे, अभी 4 हो गए, ठीक है। तो 1/3 हो गया। अब आगे देखो, अब सेम वापस ये लोगे टैग करने के बाद, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो मुझे, ये हो जाएगा 4m, ये हो जाएगा 4n, ये हो गया 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहला इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब अगर मैं सेम कर देता हूँ n को, है ना, अगर मैं n को सेम कर देता हूँ तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं n को सेम कर दूँ तो दोनों कैंसिल होगा कि नहीं है। आपको मालूम है कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ता है, तो हमारे वेरिएबल क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, ठीक है। क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे, इक्वेशन जो है, कौन सा इक्वेशन आपका, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया 14 हो जाएगा, 14m, ये क्या हो गया 4n हो गया, और क्या हो जाएगा 2/4, है ना, 2/4 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2, तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्या लिखता हूँ 1/2 हो गया, ठीक, कितना हो गया। इक्वेशन नंबर दे दो इसको, फर्स्ट था, सेकंड था, ये थर्ड हो गया आपका। इतना कर लिया। अब आपको मालूम है कि इसके पास प्लस साइन है, इसके पास प्लस साइन है, ठीक है। साइन मतलब सेम है, जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन लिख लो 14m 4n 1/2, सेकेंड वाला 4m 4n 1/3। माइनस करोगे आप तो ये दोनों क्या होगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। 14 में से 4 माइनस कर दिया आपने, कितना आ गया 10m आ गया, और यहाँ पे 1/2 ये पहले आएगा क्योंकि माइनस किया जा रहा है ना, तो ये पहले आएगा, इसमें से माइनस क्या किया जा रहा है 1/3, इस तरह से लिखोगे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। 1/2 माइनस 1/3 है, ठीक है। सॉल्व करने का मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 बन जा 3, ऊपर गया 3, 2 बन जा 2, ऊपर गया, और नीचे का नीचे 3 2 जा 6 हो गया,
ठीक है ना। ये देखो क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए और नीचे का दोनों को मल्टीप्लाई किए। 3 में से 2 माइनस हुआ, कितना हो गया 1, तो ये आ गया 1/6। क्या बना आपका 1/6। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डायरेक्ट 1/6 लिख देता हूँ। तो ये आ गया अपना 1/6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकाल लिया 1/6। क्लियर हो गया। 3 1 जा 3, 2 2 जा, है ना 2, 3 में से 2 गया तो आ गया 1, 1/6 हो गया। इतना क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या यहाँ तक सबको समझा? फटाफट बोला आप लोग। आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम आ रहा है क्या भाई? आवाज़ तो सही आना चाहिए। आवाज़, हेलो, चलो अभी आवाज़ क्लियर आ रहा है क्या? अभी आवाज़ क्लियर आ रहा है तो बोलो जरा। ओके, शायद कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हम लोग। समझ में आना चाहिए आपको बस। चलो देखते हैं। अब 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m के पास, है ना 6 के पास चले जाएगा तो हो जाएगा 60। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/60 आ गई। ये आपका m का वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप m की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो m की वैल्यू निकालने के बाद आपको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं मैं। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/60 आ गई। और यहाँ पर जो है m कितना लिया, 1/60 ले लिया। ठीक है, और m किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम लोग निकालो, पहले m निकाल लिया तो इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो n निकालो। n कैसे निकालोगे, m की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। कोई भी इक्वेशन आपको दिखता है उसमें m की वैल्यू पुट कर दो। तो पुट करोगे, किसी में पुट करोगे बताओ? अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो चलेगा? ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, है ना। इक्वेशन सेकंड में पुट करो तो मैं लिखता हूँ पुट m इक्वल टू 1/60 इन इक्वेशन कौन सा है, सेकंड में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपको 4m की जगह पर आप लिखोगे 1/60 प्लस 4n 1/3। ठीक है, अभी दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों को कैंसिल कर लो। ये हो गया आपका 15। ठीक है, अब 15 उस तरफ शिफ्ट करोगे, किसके पास जाएगा, 1/3 के पास। ये हो जाएगा 4n 1/3 माइनस 1/15। ठीक है, अब इसको फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 1 जा 15। ठीक है, 4n 15 1 जा 15 और 3, 15 में से 3 माइनस कर दिए, कितना आ गया 12। मैं ऊपर लिख देता हूँ 15 माइनस 12, 15 माइनस 3 अपॉन 45। ठीक है, 15 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया 12, ये आ गया 12 अपॉन 45। 12 और 45 को आप डिवाइड कर लो। तो कैसे डिवाइड करोगे 12 और 45 को, तो 4n, ये है 4n 12 अपॉन 45। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लो, 3 4 जा, है ना, और 3 15 जा। 4 इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 15, है ना। तो आपका 4n है ना, यहाँ पे 4n है तो n इधर पे आएगा तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1/15। इस तरीके से n की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, इस तरह से हमको क्या हुआ, n की वैल्यू मिल गया। अब देखो m की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/60 है। m किसके इक्वल है, 1/x के इक्वल है ना। तो यहाँ पे लिखोगे 1/x किसके इक्वल है, m के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1/x इक्वल टू हो गया इसका 1/60 के, तो x कितना आ जाएगा अपने पास, 60 आ जाएगा। ठीक है, x इस तरह से 60 आ गया। फिर दूसरा जो हम लोग करेंगे, n निकालेंगे, 1/y इक्वल टू n। अब यहाँ पे पुट करोगे
n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 1/15, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगा, y स्क्वायर टू कितना आ जाएगा अपने पास 15 आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा वैल्यू आ गया x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो हमने x क्या लिया था, y का लिया था, और मैन का क्या लिया था, y। मैन का क्या लिया था हमने, y लिया था। तो मैन कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा, 15 डेज में, और जो बॉय कंप्लीट करेगा कितने दिनों में, 60 डेज में कंप्लीट करेगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कुछ कॉपी वगैरह लिए हैं तो लिख लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझा क्या, कमेंट्स करके बताओ। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अरे भैया यहाँ पे बंकस मत करो, है ना, क्लास घर पे जाके झगड़ा कर लेना कॉल वॉल करके एक दूसरे से, ठीक है। तो 10 मिनट पढ़ लो और बाकी लोग नजरअंदाज करो, इस पर ध्यान दो तेरा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 taps A and B can together fill a swimming pool in 15 days. A and B are kept open for 12 days and then B is closed. देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो पिछला वाला क्वेश्चन दिया था एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया वर्ब वाला, और दूसरा जो क्वेश्चन एग्जाम में जो मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो दोनों को सॉल्व करने का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करने का पैटर्न सेम है, सेम पैटर्न पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करना है, जैसे उसमें लिए थे सेम टू सेम इसमें भी लेना है, क्लियर। 2 taps A and B can together fill a swimming pool in 15 days, ठीक है। 2 टेप है, 2 नल की बात हो रही है A और B, और दोनों मिलकर एक स्विमिंग पूल को 15 डेज में पूरा कंप्लीट तौर पे भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों 15 डेज में भर रहे हैं तो हो सकता है ए वाला कुछ दिन ले रहा है, अगर ए वाले को अलग कर देते हैं तो कुछ दिनों में भरता होगा, बी वाला जो रहेगा वो कुछ दिनों में भरता होगा। और जाहिर सी बात है कि दोनों मिलकर अगर 15 डेज में भर रहे होंगे तो दोनों की ताकत एक साथ लग रही है, ठीक है। और अगर अकेले अकेले भरेंगे तो दोनों को ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग जो अकेला भर रहा है तो उसको हम लोग ले लेते हैं x डेज, क्या लेते हैं, x डेज ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं हम लोग, कंसीडर दैट टैप A फिल टैंक इन x डेज, ठीक है। और टैप B जो है फिल टैंक y डेज, ठीक है। इतना समझ में आया। जिसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है। ये x डेज में कर रहा है और ये फिल कितना दिनों में कर रहा है, y डेज में कर रहा है। तो 1 डे में कितना फिल करेगा, ठीक है। तो बताओ फटाफट, टेप A फिल टैंक इन 1 डे, 1 डे में कितना करेगा बताओ, है ना, जैसे पिछला एक किया था ना 1/x करेगा। टेप B फिल टैंक इन 1 डे, तो B वाला कितना भरेगा, जैसे x वाला भरा 1 डे में कितना भरा 1/x भरा, तो B वाला कितना करेगा 1/y, ठीक है। इतना समझ में आया। तो दोनों क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न में करना था। कभी भी एग्जाम में आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज और समझना, कभी भी अगर ऐसा बोलेगा एग्जाम में एक भरा 3/2 डेज में भरा, मान के चलो ऐसा वर्ड आ गया कि ये कितना भर रहे हैं, दोनों मिलकर 3.5 डेज में भर रहे हैं। तो जब ऐसा आएगा तो उसको कैसे करोगे मालूम है, 3.5 डेज बोला तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 और 1 7/2 आ गया, क्लियर। अब अगर ऐसा ले लेता मान के चलो 5.5 डेज बोल देता है तो इसका क्या आएगा, 2 5 जा 10 और 1 11/2, इस तरह से लिखना रहेगा, क्लियर। समझ में आ गया होगा मेरे को लग रहा है। चलो अब आगे देखते हैं, यहां तक समझा क्या सबको। x + y 15, क्या भाई xy + 15 नहीं, xy + 15 नहीं आएगा, है ना, रॉन्ग बनाया है। चलो
आगे देखते हैं, पिछला वाला जैसा बनाया था ना वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो दोनों मिलकर 15 डेज में फिल कर रहे, तो 1 डे में काम कंप्लीट कितना हो रहा है 1/x। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय फर्स्ट कंडीशन, तो मैं लिखूंगा बाय फर्स्ट कंडीशन, तो 1/x हो गया, 1/y हो गया। तो दोनों मिलकर 15 डेज में कर रहे, तो 1 डे में कितना करेंगे 1/15, ये इक्वेशन बनेगा, समझे। तो बच्चे ज्यादातर गलत करते हैं, जैसे अभी उस एक का कमेंट आया क्या है कि x + y 15, तो इस तरह से करोगे तो आपका इक्वेशन गलत बन गया, ठीक है, रॉन्ग बन जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में गलती नहीं करना आपको। क्या यहां तक सबको समझा? इंग्लिश पेपर का जब रहेगा, इंग्लिश का अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया भैया, उसमें जाइए आप चेक करो, श्रद्धा इंग्लिश का पेपर का जो है ना पेपर पैटर्न वगैरह प्लेलिस्ट में बताया गया, उस पे एक बार चेक कर लीजिए आपके जाके, है ना। चलो यहां तक हो गया 1/x 1/y = 1/15, यानी इसका जो 1 डे का वर्क है, इसका 1 डे का वर्क है ना, दोनों मिलाकर पूरा जो वर्क होगा 1 डे का वर्क, है ना। 15 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में दोनों मिलाकर कितना कर रहे हैं 1 पार्ट कर रहे हैं उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर पिछले क्वेश्चन के जैसा हमने टेक किया था ना वैसे ले लो। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूं कि टेक 1/x = m ले लेता हूं और 1/y को क्या ले लेता हूं, n ले लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/x को जब m ले लिया तो ये m + n और ये हो गया 1/15। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप, इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका निकल के आएगा। अब आ जाओ बाय सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हो गया, बाय सेकंड कंडीशन लिखो, बाय सेकंड कंडीशन। अब फर्स्ट के बाद सेकंड कंडीशन पढ़ लो क्या दिया है, ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 12 डेज। ए और बी जो है 12 दिनों तक पूरा ओपन रखा गया, फिर उसके बाद देन बी इज क्लोज, उसके बाद बी बंद कर दिया गया। बी बंद कर दिया गया तो कौन ओपन था बताओ मुझे फटाफट कमेंट्स करके। अगर बी बंद कर दिया गया तो ओपन कौन था, फटाफट कमेंट्स करो। अरे मेरे चीतो फटाफट कमेंट्स करो। अगर बी बंद कर दिया गया तो ओपन कौन सा था, एक नल बंद कर दिया गया, बी वाला बोल रहा है बंद किया, तो कौन सा खुला रह गया, है ना। और तुम लोग घर का नल खोल के कभी भूले हो कि नहीं, मालूम पड़ा ऊपर का पानी का टांकी पूरा खाली हो गया, ऐसा हुआ है कि नहीं घर पे। ए वाला सही है बिल्कुल। तो कौन कौन है घर का नल खोल के छोड़ देता है, यहां पे तो ए वाला खुला रहेगा ना, तो पहले क्या आएगा 1/x, ठीक है। ये हो गया 1/x। कितने दिनों तक, दोनों मिलाकर 12 दिनों तक चालू थे। कितने दिनों तक, 12 दिनों तक, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 12, पहले लिख देता हूं मैं 1 दिनों का। अब दोनों कितना दिन तक चले थे 12 दिनों तक, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 12 से। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे और ये वाला जो है इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे। 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि 12 दिनों तक 12 डेज तक दोनों साथ में चले, नल दोनों खुले थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बंद हो गया। कौन सा बंद हो गया, बी वाला क्लोज हो गया, तो जाहिर सी बात है ए वाला खुला रह गया। बाकी काम कौन कर रहा है, ए वाला अकेला बेचारा कर रहा है, बी वाला तो भाग गया। तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से 8 दिन ज्यादा लगेगा। किसको ज्यादा लगेगा, ए वाले को। तो 8 दिन ज्यादा किसको मेहनत करना पड़ेगा, बोलो ए वाले को। किसको, ए वाले को 8 दिन ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ए वाला कौन था भाई, ये था। तो ए वाला अगर खुला है तो उसको 8 दिन ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखोगे 1/x, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 8 दिन और काम करेगा। ये 12 दिनों तक दोनों साथ में मिलकर काम किए, फिर 8 दिन और किए, तब जाके काम जो है कंप्लीट हुआ। कितना काम कंप्लीट हुआ, 1 पूरा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि थोड़ा काम ये किया, थोड़ा काम ये किया, फिर थोड़ा काम ये किया, फिर तीनों मिलकर काम किए तो एक काम पूरा कंप्लीट हो गया, यानी पूरा टाकी अब जाके भरा हो। यहां तक क्लियर हुआ। देखो यही कंफ्यूज करेगा आपको, ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है। अगर क्लियर हो गया तो हाँ बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है, तो वही तो मैं आया हूं समझाने सुमित,
वही तो समझाने आया हूं लाइव में, एक एक चीज मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है। और मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन भी तो बता रहा हूं ना। देखो मैंने अभी क्या सिखाया, मैंने क्या सिखाया आपको कि ये क्वेश्चन जो है, पहला वाला क्वेश्चन, ये नल वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, आप उसको रिवाइंड करके वीडियो दोनों को क्वेश्चन को देखना। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको देखने की कोशिश करना है इसको। ये पॉइंट फिर से समझा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार ध्यान देना। ठीक है, चलो क्या बोला है, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, जो नए हैं वो भी समझने की कोशिश करना। 2 मिनट ध्यान दो। दो नल है ए और बी, ए और बी दो नल है, दोनों मिलकर एक स्विमिंग पूल को 15 दिनों में भर देते हैं। दोनों मिलकर स्विमिंग पूल को कितने दिनों में भरते हैं भैया, 15 दिनों में पूरा भर देते हैं। दोनों मिलकर भरेंगे तो मतलब दोनों की ताकत बहुत ज्यादा हो जाएगी, बोले तो स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर अकेले अकेले भरना है तो जाहिर सी बात है दोनों को टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां पर क्या है, टेप ए फिल टैंक इन x डेज। तो हमने क्या ले लिया, पहला वाले का तो मालूम नहीं था ना, ए वाले का, कि ए वाला कितना टाइम ले रहा है। देखो यहाँ पे बोला क्या है, हाउ मेनी डेज ईच टेप रिक्वायर्स टू फिल द पूल। यानी हर किसी को, यानी ए वाले को कितना लगेगा नहीं मालूम, बी वाले को कितना लगेगा नहीं मालूम। तो हमने क्या लिया कि ए वाले को कितना दिन लग रहा है, x डेज लग रहा है, बी वाले को कितना लग रहा है, बी वाले को y डेज लग रहा है। समझ में आया, यानी x डेज में इसको काम क्या हो रहा है, उसका पूरा का पूरा नल जो है टैंक को भर दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद टैंक बोल रहा हूं मैं, पूल को भर दे रहा है, स्विमिंग पूल को पूरी तरह से भर दे रहा है। फिर उसके बाद बी वाला जो है y डेज में भर दे रहा है। अगर वो पूरा जो है y डेज में भर रहा है तो एक दिनों में कितना भरेगा, तो 1/x भरेगा। और बी वाला जो है एक दिन में कितना भरेगा, 1/y भरेगा। क्लियर, समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। बाय फर्स्ट कंडीशन देखो दोनों मिलकर 15 डेज में भर रहे हैं तो 1/x 1/y 1/15 हो गया। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है ए बी आर कीप ओपन फॉर 12 डेज। कितनों दिनों तक ओपन रखा गया, 12 दिनों तक ओपन रखा गया। किसको रखा गया, ए को भी रखा गया और बी को भी, दोनों को 12-12 डेज रखा गया। तो 1/x एक दिन का था तो 12 से मल्टीप्लाई किया, 1/y एक दिन का था तो 12 से 12 से मल्टीप्लाई किया गया। क्लियर। फिर उसके बाद बी वाला जो है क्लोज कर दिया गया, कोई आया चुप्पे से क्लोज करके निकल गया, तो किसको भरना पड़ गया, ए वाले को। कितना दिन भरना पड़ा भाई ए वाले को, देखो ए वाले को भरना पड़ा 8 दिन एक्स्ट्रा। कितना दिन भरना पड़ा, 8 दिन एक्स्ट्रा, 8 डेज एक्स्ट्रा भरना पड़ा किसको, ए वाले को। इसलिए यहाँ पे लिखा 8 1/x दोबारा लिखा गया। ठीक है, समझ में आ गया। और इक्वल टू 1 इसलिए लिया कि तीनों मिलकर पूरे काम को कंप्लीट करे, और पूरा वर्क जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सॉरी, इसलिए लास्ट में क्या लिखा, 1 लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। देखो आवाज स्लो आ रही तो मैं भी थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत आवाज निकल रही है ना। अभी तो क्लियर सुनाई दे रहा होगा ना। चलो भाई, अब इसको कैसे लिखोगे, ये हो गया आपका 12x अपॉन x, दूसरा वाला 12/y, और यहां पर प्लस 8/x। और देखो x और y वाले को अलग अलग लिखने के बजाय x और x वाले को करीब करीब लिखो, आजू बाजू में लिखो, दोनों पड़ोसी बना लो एक दूसरे का। इसको पड़ोसी बना लिया हमने x वाले को, 1/y 1, ये हो गया। आपको मालूम होगा अगर डेनोमीटर सेम होता है, अगर डेनोमीटर सेम होता है तो उसको 1 टाइम लिखा जाता है ना। अगर डेनोमीटर सेम होता है तो उसको कितनी बार लिखा जाता है, 1 टाइम लिखा जाता है, तो 1 टाइम लिखो। और ऊपर क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस करोगे, 1/y। ठीक है, यहां पे क्या था, 8 था ना, 12 था, सॉरी, तो 12 हो गया। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब देखो आगे क्या करोगे, कैसे करना है मुझे मालूम है, तुम्हें भी मालूम है। क्या करना भाई बता दो फिर, है ना। क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे ना, 1/x को क्या लेना है, जैसे यहाँ पे भी किए ना, 1/x को क्या लेना है, m लेना है। ये हो गया 20m और ये 20n इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका, बोलो 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 बना लिया हमने।
इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो भाई, इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हाँ हेलो वेदांत, चलो 20m 20 12n हो गया। अब अपने को कट करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, सेम बनाना है भाई अपने को। तो सेम बनाना है तो क्या करना पड़ता है? कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ता है ना। किसी भी वेरिएबल को कैंसिल करना रहता है तो कोएफिशिएंट को सेम करना रहता है। भाई किससे मल्टीप्लाई करूं? इस बंदे को किससे मल्टीप्लाई करूं? इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? बोलो, अरे कमेंट्स करो फटाफट, आपके कमेंट्स का इंतजार है मुझे। बताओ फटाफट, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे अपना वेरिएबल कैंसिल करना है, m करना है, n करना है ना। अगर मुझे n से n कैंसिल करना है अगर मुझे n कैंसिल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगर मुझे n कैंसिल करना है तो बोलो फटाफट, n को कैंसिल करना है। किसको कैंसिल करना है? n को कैंसिल करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। क्या बात है प्रशांत, बहुत बढ़िया। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे। इक्वेशन नंबर कौन सा है? इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 12। अब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आएगा 12m, यहां आएगा 12n, और यहां पे क्या आएगा? ऊपर 12 नीचे 15। दोनों कैंसिल कर दो, 3 4 जा 3 5 जा, तो कितना आया? 4/5 आ गया। तो यहां पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 4/5। यहां लिख दिया हमने 4/5 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 3 दे दो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये कंप्लीट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकंड थर्ड आ गया आपका। अब क्या करोगे? अब इसके पास प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे कि एडिशन करोगे? बताओ, सब्ट्रैक्शन की एडिशन? कमेंट्स करो फटाफट, सब्ट्रैक्शन की एडिशन? सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन क्या करना है बोलो? 20m फटाफट कमेंट्स करके बताओ क्या करना है। 20m 12n 1, 20m 12n 1, और दूसरा वाला क्या है? 12m 12n 4/, जो है यहाँ पे कितना है? 5। चलो बताओ क्या करना है ना। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखूं? क्या सेंटेंस लिखूं? कौन बोला भाई सब्ट्रैक्शन करेंगे? बिल्कुल सही। क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सब्ट्रैक्ट कर दो फटाक से। अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कैसे होगा सॉल्व? ये हुआ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ये प्लस भूल जाओ माइनस में हो गया, यहाँ पे इसके आगे माइनस हो गया, प्लस प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 20 में से 12 निकला तो कितना आ गया भाई? 8 निकला, 8 आ गया। साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। यहाँ पे देखो क्या करोगे? 1 में से माइनस करोगे। 1 में से क्या माइनस करोगे? 4/5, ठीक है। 1 में से 4/5 माइनस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 5 1 जा 5, और वो 4 माइनस कर दिए। 5 1 जा 5, 4 माइनस किए, कितना आ गया? 1/5। ये हो गया 8m। अब 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में चले जाएगा। तो m इक्वल टू कितना आएगा? 8 5 जा 40, तो m की वैल्यू आ गई 1/40 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे? अब m की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। किस इक्वेशन में पुट कर दोगे? ये वाले में पुट कर देता हूं, है ना। ये इक्वेशन जो था आपका सेकंड वाला, इसमें पुट कर दो। क्या लिखूंगा? पुट m इक्वल टू 1/40 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये m की प्लेस पे क्या लिखोगे? 1/40 लिखोगे, 12n लिखोगे, और 1 लिखोगे। क्या क्या लिखोगे बोलो भाई? ये दोनों कैंसल, कितना हो गया? 2 बचा नीचे, ठीक है। और 1/2 इधर बच गया, क्या बचा? 1/2 प्लस 12n बचा 1। अब 1/2 को आप शिफ्ट कर दोगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा 12n, 1 के पास चले जाएगा तो हो जाएगा माइनस। समझा? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2,
माइनस किया 1, कितना आ गया, ये आ गया, वो आ गई, 2 1 जा, वो आ गया, कितना आ गया, n इक्वल टू 1 अपॉन, अब 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे जाएगा तो 24 हो जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 24 हो गया। तो हमारे पास जो है n की वैल्यू और m की वैल्यू कितनी आ गई भी, m की वैल्यू और n की वैल्यू आ गई अपने पास भाई। m कितना आया 140, n की वैल्यू 124 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमने किसके इक्वल बताया था, हमने बोला था कि m किसके इक्वल है, 1 अपॉन x के इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सिंस m इक्वल टू 1 अपॉन x, देयरफॉर 1 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 40, और इसी तरह भाई हमारा जो अगला वैल्यू है n किसके वैल्यू है, जो इक्वल है n हमारा जो इक्वल है 1 अपॉन y के इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 अपॉन y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 24, है ना, 1 अपॉन 24 है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो ये आ गया y और x भी आ गया, ठीक है। तो क्या बोला था हमने, x और y क्या लिया था, टेप A फिल द टैंक इन x डेज, टेप A फिल करता है टैंक को x डेज में, मतलब कितने डेज में, x डेज मतलब 40 डेज, कितना 40 डेज। और y वाला फिल कितने दिनों में करेगा, टेप B कितने दिनों में फिल करेगा 24 डेज, ठीक है। उसके बाद भाई आपको सेंटेंस बना के लिखना है, याद रखो लास्ट में आपको सेंटेंस बना के रखना है ना, क्लियर। ओके चलो कमेंट्स पढ़ लेते एक बार सबका। ओके हेलो वेदांत, चलो भाई सबको समझा यहां तक, आगे बढ़े, क्या सबको समझ गया यहां तक, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना आप पॉज करके बाद, है ना, बाद में, ठीक है। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक सबको क्लियर है क्या, कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम। देखो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है ना, वर्ड प्रॉब्लम बनाने बोलेगा तो परेशान नहीं होने का कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाना है, ठीक है। मैं मेथड बताता हूं, आसानी से आपको वर्ड प्रॉब्लम बन जाएगा, क्लियर। क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे बनाना है, यानी कि इस फॉर्म में रखना है x प्लस वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में रखना है, ठीक है ना, ax by c। अब यहाँ पे a क्या होता है, ये कोफिशिएंट हो गया, b कोफिशिएंट हो गया उसका, है ना, c कांस्टेंट हो गया। इस तरह से ये फॉर्म में लाने का, यानी इस फॉर्म में रखते हुए लीनियर इक्वेशन आपको बनाने का, क्लियर। वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल्स विल बी 10। क्या बोला है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल बी 10, है ना। इक्वेशन ऐसा बनाने का है जिसका एक वेरिएबल का वैल्यू जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। यानी सॉल्व करने के बाद जो होगा एक का वैल्यू आएगा 10। आप क्या ले सकते हो, पर्सन ले सकते हो, रुपीस ले सकते हो, मीटर्स ले सकते हो, ईयर्स ले सकते हो, इसमें से कुछ भी ले सकते हो। रुपए के ऊपर भी अजम्पशन कर सकते हो और ईयर्स पे भी कर सकते हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये अक्सर पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है, अब इसको बनाना कैसे समझना जरा। इसको आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, डबल एग्जाम में भी पहले क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, फिर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे, पहले क्वेश्चन बनाना है भाई, वर्ड प्रॉब्लम आपको बनाना है। तो आप देखो इसको ऐसा समझो, अभी मेरे पास इक्वेशन है, हमने सोच लिया चलो एक्स वाई इक्वेशन है 15, 15 की जगह मैं ले लेता हूं चलो 70 80 ले लेता हूं, ठीक है। मैंने ले लिया चलो 80, मैंने क्या ले लिया 80 ले लिया। ये अपनी तरह से मैंने डायरेक्ट इक्वेशन बनाना, तुमको भी डायरेक्ट बनाना है, समझ में आया। अब बंदे ने क्या बोला कि भाई यहाँ पे ना एक की वैल्यू जो है 10 है, किसकी वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, ओके, इसकी वैल्यू कितनी है 10, ओके। तो ये कितना होगा,
ये अपनी तरफ से हमने लिया तो 70 हो गया। कितना हो गया? 70। क्या यहां तक सबको समझा? देखो मैंने क्या लिया, अपनी तरफ से ले लिया, एक इक्वेशन ले लिया कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी? 80। अब क्वेश्चन पे आता हूं, क्या बोला? x की वैल्यू 10 है। अगर मैं x की वैल्यू 10 रखूंगा तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू 70 होगा, तभी तो दोनों को प्लस करने पे 80 बनेगा ना। ठीक है, तभी तो दोनों 80 बनेगा ना। अब इतना रफ कर लेना, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इतना रफ कर लो। अब इतना रफ हो गया, अब क्वेश्चन बनाओ। कैसे बनाओगे देखना जरा। मैं लिखूंगा, क्वेश्चन बनाता सीधा यहाँ पे। अब दो बंदा ले लो सलमान खान है ना, और आमिर खान ले लो, ठीक है, या कोई और को ले लो, अक्षय कुमार ले लो, चलो ठीक है। तो मैं लिखता हूं द एज ऑफ सलमान खान एंड अक्षय कुमार is 80 years। यहां पे लिखोगे द सम ऑफ एज, लिखोगे द सम ऑफ एज ऑफ सलमान खान एंड अक्षय कुमार इज 80 years। ठीक है ना, इसको ले लिए सलमान खान, इसको ले लिए अपने अक्षय कुमार का एज, दोनों मिला के कितना ले लिए? 80 years। पहला कंडीशन बन गया, कंप्लीट हो गया। सबको समझा? सबको समझा यहां तक? अब एक कंडीशन हो गया, और लीनियर इक्वेशन में आपको मालूम है दो कंडीशन लेना पड़ता है। कितना लेना पड़ता है? दो लेना पड़ता है। तो एक तो बना लिया। अब मुझे बताओ डिफरेंस। अब एक का एज हमने क्या लिया? 70 साल लिया, एक का लिया 10 साल। ठीक है, एक का लिया 70 साल, एक का लिया 10 साल। अब डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालोगे? 70 और 10 का डिफरेंस। देखो अपने को आंसर पहले से मालूम है ना, हमने क्या किया? एजम्पशन पहले से करके रखा है कि हमारा आंसर यही होगा। एक आंसर दिया हुआ था, दूसरा 70 हम लोग निकाल लिए पहले से। अब उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चन बनाना है। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। कितना डिफरेंस है? 10 है। यानी कि x और y, इसका मतलब ये हुआ x और y कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है। बट नंबर जो बड़ा वाला पहले आएगा, ठीक है, इस तरह से लिख नहीं सकते ना, बड़ा वाला पहले आएगा, तो बड़ा वाला पहले आने का मतलब y माइनस एक्स लिखोगे आप 10। ठीक है ना, क्योंकि y कितना है? 70 है। ओके, यहां तक समझा? तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे सेंटेंस क्या बनेगा? सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड सेंटेंस यहां बनाता हूं, एज डिफरेंस ऑफ बोथ इज, कितने के एज का डिफरेंस है? देखो 10 बोल दिया ना मैंने, गलत बता दिया। कितना आएगा भाई? क्या गलती किया मैंने? यहाँ पे 60 आएगा ना। कितना आएगा? 60 आएगा। देखो रॉन्ग बोला मैंने, 60 आएगा। ठीक है, कोई पकड़ा था क्या गलत? अरे भाई पकड़ा करो, गलती क्या कर दी सर ने, क्या लिख दिया? तो कितना आएगा? 60 आएगा। द एज डिफरेंस ऑफ बोथ इज 60 years। ठीक है ना, 70 में से 10 गया तो कितना आ गया? 60 years। 60 years यहां लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा आ जा भाई, क्या बात है। ओके, इतना क्लियर हो गया? अब आगे सेंटेंस बनाओगे। आगे क्या सेंटेंस बनाओगे? अगला सेंटेंस जो लास्ट सेंटेंस रहेगा आपका, आखिरी सेंटेंस लिखोगे, फाइंड द एजेस ऑफ सलमान एंड अक्षय। ठीक है, फाइंड द एजेस ऑफ सलमान एंड अक्षय, ये अपने को एज फाइंड करना है। क्लियर हो गया? ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। अब आगे ध्यान दो, अब इसको बनाओगे, इस पे कुछ मार्क्स मिलेगा। समझ लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स समझ लो यहाँ पे मिलेगा। अब उसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे? जैसा आप करते हैं, फटाफट बताओ सॉल्व कैसे करने का। कैसे सॉल्व करूं? कलर ब्लू लेता हूं, ये लेता हूं। चलो तो लिखूंगा, कंसीडर दैट एज ऑफ सलमान की उम्र को हमने क्या ले लिया? देखो सलमान की उम्र को क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं, एक्स ईयर्स।
एज ऑफ अक्षय, अक्षय की एज को क्या ले लिया हमने, y ईयर्स ले लिया, ठीक है, x और y बनाया था, हो गया। तो यहां पे लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन, ये मिटा देता हूं मैं अब पूरा समझाने के लिए था। यहां पे लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन, दोनों के एज का सम कितना है, 80 ईयर्स हमने लिया था, यहां पे देखो 80 ईयर्स लिया है, x प्लस वाई कितना हो गया 80 ईयर्स, और बाय सेकंड कंडीशन दोनों के एज का डिफरेंस कितना बोला है 60 ईयर्स, बाय सेकंड कंडीशन दोनों के एज का डिफरेंस कितना निकाला हमने 60 ईयर्स निकाला, x माइनस वाई, y माइनस x क्या आएगा 60 ईयर्स, ठीक है। ये पहला वाला था इक्वेशन, ये दूसरा वाला, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों ध्यान रखना, पहले आपको और एक रफ इक्वेशन बना लेना है, रफ इक्वेशन बनाने के बाद फिर आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, अब सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, ये y है ये प्लस है, देखो x क्या है, प्लस में तो आगे पीछे कर दो, तो मैं इसको आगे पीछे कर देता हूं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं x है ना, y 60 और इसको नंबर दे देता हूं 2, इसी को दे देता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो ये अपना सेकंड वाला हो गया, आगे पीछे कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो इसके आगे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस है तो क्या करेंगे एडिंग, तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा x प्लस वाई 80, दूसरा ये हो गया माइनस y 60, ऐड करोगे तो क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 2y, और ये कितना हो जाएगा 80 और 60 कितना हो गया 140, ठीक है। अब 2 उस तरफ जाएगा 140 से डिवाइड कर देगा, तो 140 डिवाइड बाय 2 हो गया, तो इस तरह से y की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आ गया 70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 70 आ गई, तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 70, और x की वैल्यू कितनी आएगी 10, वो आप निकाल के बताओ कैसे निकालना है ना, वो कर लो आप, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। तो यहाँ पे सेशन को हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। तो कोशिश थी हमारी कि ज़्यादा बेहतर करने का, और भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो नया नया आपके लिए कुछ लाऊंगा मैं, ठीक है। अपने बच्चों अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। चलो, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर, हाँ ले सकते हैं चेतन, रुपीस मीटर्स नंबर नहीं दिया ना, मगर इट इज बोला है, हाँ इट इज में आ जाएगा, चलेगा। ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर भी ले लोगे, चलो ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर भी ले सकते हो, कैसे लोगे, अगर ग्रेटर नंबर लेना रहेगा तो, ठीक है। जैसे x प्लस वाई लिखे हो ना, तो बस वही से लिख दो, सेंटेंस क्या बनेगा, सम ऑफ टू नंबर्स आर, है ना, सम ऑफ टू नंबर इज 80, ऐसा लिख दोगे, ठीक है। एंड डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज कितना 60, बस इतना ही तो है, फाइंड द बोथ नंबर्स, हो गया सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। तो एज ले सकते हो, और दूसरा जो तरीका है मैंने बता दिया आपको, एज भी ले सकते हो और दूसरा नंबर भी ले सकते हो, है ना। तो एज और नंबर दोनों आसान रहते हैं, या तो एज लो कभी भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने, या फिर आप क्या करोगे नंबर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, है ना। बहुत कम लोग थे, 9 लोग थे, कम से कम 50-60 लोग होना चाहिए ना यार, पढ़ाने में तब मजा आता है, ठीक है। तो शेयर करो और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने बोलो, चैनल एक बार फिर से लाइक कर दो और दूसरों को भी सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात, प्लेलिस्ट में जाइए, हॉट क्वेश्चन मैंने कराया है, उसको जाके जरूर प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।